ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यस सर समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, हम पहले दो ही व्यू बनाते हैं, एक हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, एक हम टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, अच्छा फ्रंट और टॉप व्यू चेंज भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं इसको फ्रंट बोल दूं तो ये टॉप हो जाएगा सर। यस सर। में अभी मैं फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल भी समझाऊंगा तुम लोगों को। तो व्यू के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है, तो एक में एक प्लेन में एक ही व्यू बनता है, ये बात याद रहेगी? यस सर। दूसरी बात देखो, अगर मैं इस अलमारी को वर्टिकल प्लेन बोल दूं तो उसके हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना? यस सर हॉरिजॉन्टल। और अब ये हो जाएगा एवीपी और वो हो जाएगा एवीपी लेफ्ट साइड वाला। समझ में आया? यस सर। तो 3D स्पेस समझ में आ गई कि नहीं तुम लोगों को? क्या होती है 3 डायमेंशनल स्पेस जो होती है? ये वाला भी टर्म को बोले सर, एक बार क्या बेटा? ये अभी अगर बोले हैं, अगर मैं इसको वर्टिकल बोल दूं, पहले तो मैं इसको वर्टिकल बोल रहा था इस दीवार को, है ना? यस सर। और अगर मैं इसको वर्टिकल प्लेन बोलूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये तो हॉरिजॉन्टल जो फर्क है। यस सर। और ये दीवार क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वर्टिकल, और एक वाली दीवार हो जाएगी, और ये सामने वर्टिकल प्लेन हो जाएगा पूरा ऊपर तक। समझ गए? यस सर। को बोल रहे हैं आप, इस दीवार को बोल रहे हैं, उस दीवार को वर्टिकल बोल रहे हैं। अगर ये वर्टिकल है तो ये ऑक्सिलरी वर्टिकल हो जाएगा, अगर इसको वर्टिकल बोल रहे हो तो ये वाला ऑक्सिलरी। ये तो कॉमन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल नहीं बोल सकते, ये गलत है। ये वर्टिकल प्लेन नहीं हो सकता, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही रहेगा, क्योंकि दीवार खड़ी जो है वो ये वाली है, ये नहीं खड़ी है, ये तो फ्लैट है। तो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही रहेगा हमेशा, और ये रहेगा वर्टिकल प्लेन, तो ये हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जिस पॉइंट पे मिल जाते हैं तो वहां लाइन एक्स वाई लाइन बोला है, कॉमन लाइन होती है दोनों प्लेनों की। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज समझिए, देखिए पहले मैं सारी चीज समझा दे रहा हूँ तो मैं उसके बाद में बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना? यस सर। मुझे एक बहुत छोटी सी चीज चाहिए, कोई 1 मिनट वेट करो जरा यार। छोटी चीज क्या ले लें? बड़ा मसला है ये तो। आ जाओ, इससे काम बन जाएगा। आइए देखिए, चलिए दोबारा से देखिए। दो चीजें लेके आ गया मैं, एक में ये ईयरबड लेके आ गया हूँ ईयरफोन का, और दूसरा ये एक पेन। ठीक है, ये जो ईयरबड है ये वाला, इसको मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, मान लेते हैं एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट की डिस्टेंसेस देख लो क्या क्या है, ठीक है। इस पॉइंट की दूरियां ऐसे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 mm की ऊंचाई पे है, तो ये 50 mm की ऊंचाई दिख रही है, दिख रहा है 50 mm की ऊंचाई, और ये वर्टिकल प्लेन से 40 mm सामने है इसके, मान लेते हैं फ्रंट पे है, और 50 mm ऊंचाई पे है, यहाँ रखा हुआ है स्पेस में, जो मेरी उंगली है ये स्पेस में ये पॉइंट है। अब इसकी प्रोजेक्शन बनानी है मुझे, समझ गए? तो इसकी प्रोजेक्शन बनाने का मतलब वो इसके दोनों दो व्यू बनाने पड़ेंगे, एक इसका फ्रंट व्यू और एक इसका टॉप व्यू। समझ में आ रहा है? साइड व्यू। अब देखो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, इसकी ऊंचाई दिख रही है 50 mm की, है वीपी से जो दूरी है वो नहीं कर रही है, ऊंचाई दिख रही है, हाइट दिख रही है फ्रंट व्यू में। तो ये फ्रंट व्यू बनेगा कहाँ पे? वीपी में बनेगा ना? वीपी में मैं ये बात कह सकता हूँ कि इसकी जो परछाई बनेगी वो यहाँ बनेगी। यस यस। और इस पॉइंट की दूरी एक्स वाई लाइन से कितनी होगी? 50 mm। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। उसी तरीके से यहाँ था मेरा स्पेस में, अब मैं टॉप व्यू पे आ जाता हूँ, ये टॉप व्यू है मेरा, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? यहाँ। इसकी इस रबर की दूरी इस लाइन से कितनी होगी? 40 mm। तो अब एक चीज देखो, दोबारा समझो, पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है?
HP से इसकी दूरी है 50 mm पॉइंट की, और VP से इसकी दूरी है 40, ठीक है, समझे? लेकिन HP से दूरी है 50 mm, लेकिन जब उसकी तुम व्यू बनाओगे तो वो नजर VP में आएगा। दूरी HP से है 50 mm की, लेकिन इसकी तो वो दूरी जो है वो VP में नजर आएगी। और इसी तरीके से जो HP से दूरी है इसकी, VP से जो दूरी है 40 mm, इसकी जब इमेज बनाओगे तो ये नजर तुम्हें HP में आएगी। यस सर। यस सर। कुछ पॉइंट्स VP। यस सर। यस। कोई भी सवाल दे दिया जाए, कोई भी सवाल, इसमें भी मतलब अपोजिट है सर। हाँ, इसमें कोई भी सवाल नहीं सर, इमेजिनरी दिखेगा सर यहाँ पे। अगर वो पॉइंट हो, सुनो बात सुनो, अगर वो पॉइंट हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो सॉलिड हो, उसकी सवाल में जितनी भी दूरियां HP से गिवन है वो सब नजर आपको VP में आएंगी। VP में। yes. और जितनी भी दूरी गिवन है VP से वो सब HP में नजर आएंगी। चाहे लाइन हो, चाहे उल्टा होता है हिसाब, समझ गए? ठीक है, क्या बात समझ में आई? बोलो, समझाओ एक बार, मुझे बताओ। सर, जितनी दूरी HP से होगी, सर जितनी दूरी HP से होगी वो VP में दिखाई देगी, और जितनी दूरी VP से होगी वो HP में दिखाई देगी सर। हाँ, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही दूरी गिवन हो, जितनी भी सवाल में जितनी भी दूरियां गिवन है, जैसे कि अगर मान लो ये पॉइंट था, ठीक है, ये तो एक पॉइंट था, ठीक है। यस सर। इसकी जगह मैं अगर ये पेन रख दूं, इसको एक लाइन मान लूं, इसको बोल दूं पॉइंट A और इसको बोल दूं पॉइंट B, इसको एक लाइन मान सकते हैं? अब इस लाइन को अगर मैं ऐसे रख दूं, ऐसे देख रहे हो, ऐसे, यस सर। तो ये पॉइंट A जो है ये VP के ज्यादा करीब है और ये पॉइंट B VP के ज्यादा दूर है कि नहीं? दोनों। तो अब दो दूरियां हो गई ना, वो VP से पॉइंट A की दूरी अलग होगी और पॉइंट B की दूरी अलग होगी, समझ रहे हो? जरूरी नहीं सिर्फ एक ही दूरी गिवन हो सवाल में, एक ही डिस्टेंस गिवन हो, उसी लाइन की या उसी उसकी दो डिस्टेंस भी दे सकते हैं, लेकिन 2 हो, 4 हो, 10 हो, HP से जितनी भी दूरियां गिवन होंगी सवाल में टोटल, वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, वो सब नजर VP में आएंगी, फ्रंट व्यू वाले पार्ट में नजर आएंगी। समझ में आ गया? यस सर। बची हुई जितनी भी दूरियां गिवन हो आपकी VP से, वो आपको नजर आएंगी। कुछ बात समझ में आई? यस सर। जी सर। बोलो, बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? तो पूछ लो, देखो ये सब समझना जरूरी है, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा, पूछ लो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक ला दिया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ सवाल होगा, व्हाइट कलर का इसको पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? देखो, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ओके। यस सर। चलो, अब इसमें क्या कंडीशन आती है? पहली कंडीशन ये होती है HP से कुछ दूरी होगी और VP से कुछ दूरी होगी, तो वो मैंने अभी तुम्हें देख के बता दिया था कि HP की जो दूरी होगी वो VP में दिखेगी और VP की जो दूरी होगी वो HP में नजर आएगी। समझ में आ गई बात? बोलो। यस सर। दूसरा सवाल सुनो, दूसरा सवाल इसी में देखो, सवाल बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। सवाल देखो, a point is at a distance of 50 mm from the HP and in the VP, VP के अंदर है, तो HP से तो 50 mm ऊपर है, लेकिन कहाँ पे? VP में, के अंदर, दीवार से सटा हुआ है, बिल्कुल दीवार में सटा हुआ है, और 50 mm की ऊंचाई पे है। तो XY लाइन जो है मेरी ये वाली, इससे 50 mm की ऊंचाई पे है, ये दिख रहा है? यस सर। फ्रंट व्यू में तो ये 50 mm की ऊंचाई पे बन जाएगा, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। यस सर। यस सर। फ्रंट व्यू तो बन रहा है ना सामने VP में। यस सर। यस सर। सर VP में फ्रंट व्यू बन रहा है। HP में क्या कैसे दिखेगी परछाई इसकी? देखो तो HP में देखो तो ये तो बिल्कुल दीवार पे सटा हुआ है। XY लाइन पे दिखेगी कि VP में होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसकी दूरी 0 है, बिल्कुल भी दूरी नहीं है, और 0 दूरी होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ XY लाइन थोड़ी बहुत भी दूरी बनेगी, एग्जैक्ट उसी लाइन पे नजर आएगी। यहाँ पे इसकी परछाई बिल्कुल यहाँ नजर आएगी। समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। इसी सवाल को बदल देंगे,
अब कर देंगे कि भाई 40 mm की दूरी पे है वीपी से और एचपी में रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है और 40 mm की दूरी पे है। अब इसका जब टॉप व्यू देखोगे तो उसमें ये नजर आएगा 40 mm की दूरी दिखेगी। Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे सामने से तो ये बिल्कुल एक्स वाई लाइन पे दिखेगा। Yes, sir. Yes, sir. दिखेगा, समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. अब एक सवाल और देखो, प्रोजेक्शन ऑफ एक पॉइंट का आपको प्रोजेक्शन बनाना है जो कि दोनों एचपी और वीपी में हो। एक ऐसा पॉइंट लेना है जो एचपी में भी हो वीपी में भी हो, तो वो पॉइंट यहाँ रखा हुआ है एग्जैक्ट एक्स वाई लाइन में, एचपी में भी है ये वीपी में भी है। तो इसका अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये भी इस पॉइंट पे बनेगा, यहीं पे सेम जगह पे। Yes, sir. Yes, sir. और टॉप व्यू देखोगे तो वो भी उसी जगह बनेगा, यानी इसकी दोनों परछाई एक ही जगह है, दोनों का डिस्टेंस 0 है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। अब देखिए, चलिए अब हम एक लाइन ले लेते हैं। अब लाइन की कई सारी कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, देखो इसको बोलते हैं पैरेलल। ये दिख रहा है? Yes, sir. ये पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स है। ये एचपी से भी पैरेलल है। देखो पैरेलल है कि नहीं एचपी से इसका प्लेन? Yes, sir. Yes, sir. Parallel है. और ये वीपी से भी पैरेलल है, देखो है। Yes, sir. तो जब ये पैरेलल होगा इस तरीके से तो इसके फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? इसकी पूरी लंबाई दिखेगी ये भी, और इसकी बनेगी जो लाइन बनेगी, बोलो। Yes, sir. बनेगी. पूरी लाइन नजर आएगी कि नहीं यहाँ पे? आएगी sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये पूरी लाइन जो बन रही है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? जितनी भी ऊंचाई गिवन होगी इसमें सवाल में, एचपी से जितना ऊपर होगा उतनी ऊंचाई नहीं दिखेगी आपको वहां पे, ठीक है? Yes. अच्छा, इसके टॉप व्यू में क्या दिखेगा? इसमें भी लाइन दिख रही है। Yes, sir. दिखेगी। तो जब आपकी लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन होती है तो दोनों व्यू में पूरी लाइन नजर आती है। सामने भी पूरी लाइन दिख रही है और ऊपर भी पूरी लाइन, ऊपर से, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर कर देता हूँ एक प्लेन से और दूसरे के पैरेलल कर देता हूँ तब होती है प्रॉब्लम। देखो क्या प्रॉब्लम होती है, दिख रहा है? ये क्या कहोगे इसको कहेंगे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है और वीपी के पैरेलल है। वीपी के तो पैरेलल है, ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. HP से अब जब तुम इसको कुछ हाइट पे ले लो, चलो हाइट दे देते हैं। वो तो सवाल कई सारे बन सकते हैं, इसको यहाँ चिपका के भी रख सकते हैं, थोड़ा उठा भी सकते हैं, थोड़ा और भी उठा सकते हैं, उसके करीब भी ले आ सकते हैं। बहुत तरह के सवाल बनेंगे एक ही कॉन्फ़िगरेशन में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर मैं कहूँ कि the line is perpendicular to HP and parallel to VP, तो इस कंडीशन में सामने से जब फ्रंट व्यू देखेंगे आप तो VP में पूरी लाइन दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. ये पूरी लाइन बन जाएगी वहाँ खड़ी एकदम, ठीक है? Yes, sir. लेकिन टॉप व्यू में क्या दिखेगा भाई? Point. Point दिख रहा है? लाइन गायब हो गई है, एक पॉइंट। Yes, sir. इसको मैंने ए बोला था और ऊपर जो ढक्कन लगा इसको बी बोला था। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट दिख रहा है ऊपर? बी वाला Point. इस पर टॉप व्यू बनाएंगे तो पहले बी लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे, और लिखना दोनों पॉइंट पढ़ेंगे, दोनों पॉइंट है, एक के ऊपर एक है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Sir, but point A तो दिखेगा ही नहीं. पॉइंट ए दिखेगा नहीं, ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन हिडन सरफेसेस दिखाई देती है ना, छुप जो जाती है। Yes, sir. Hidden surface. वो बताने के लिए लिखेंगे। ई के नीचे ही तो है छुपा हुआ, Yes, sir. है ना? जी सर। Yes, sir. अगर तुम सिर्फ ए लिख के छोड़ दोगे वहां पे तो कोई आदमी जो ड्राइंग पढ़ेगा वो ये नहीं कहेगा कि ये पेंसिल है। पेंसिल जो है वो पेंसिल कह रहा हूँ, लाइन है, क्योंकि लाइन के दो पॉइंट ये और भी दोनों पॉइंट होने चाहिए। अगर आप सिर्फ ए लिख के छोड़ देंगे तो वो मानेगा कि ये पॉइंट है, तो फिर वो ऊपर जो तुमने फ्रंट व्यू बनाया उसको बोलेगा यहाँ कैसे लाइन बना दी जब एक ही पॉइंट है मेरे पास, तो क्योंकि समझ में आ गया बात? बोलो। Yes, sir. जी सर। यस सर। देखो तीसरी कंडीशन देखो इसकी। तीसरी कंडीशन बहुत सिंपल है, अब तो तुम खुद भी बता दोगे मुझे। पेंसिल इज द लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी। अब वीपी के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और एचपी के पैरेलल है। अब बताओ फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है? पॉइंट। Line. दिखेगा। Point दिखेगा और line दिखेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये होती है प्रोजेक्शन, और क्या होता है?
तो अगली चीज देखिए, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा एक चीज चेंज कर, अब मैं इसको क्या करूंगा, एक एंगल पे कर दूंगा। नाउ द लाइन इज एट एन एंगल, पैरेलल तो है वीपी के, लेकिन एचपी से पैरेललिटी हटा दी मैंने और एचपी से कुछ एंगल पे रख दिया मैंने, इसे मान लो 30 डिग्री एंगल पे रख दिया, ऐसे दिख रहा है? Yes, sir. अब क्या फर्क पड़ेगा बताओ तो जरा, फ्रंट व्यू में तो पूरी लाइन दिख रही है, दिख रही है जी? Yes. पूरी लाइन दिख रही है फ्रंट व्यू में? Yes, sir. यस सर। पड़ रहा है, अब व्यू में कोई फर्क पड़ रहा है? यस सर, लाइन छोटी हो जा रही है। इसमें हाइपोटेनियस दिखती है। लाइन छोटा हो जा रहा है कुछ। ये देखो, ये लाइन पूरी लेटी हुई है, ये पूरा लेटा हुआ है, छोड़ दिया हमने, ये इसकी लंबाई दिख रही है इतनी? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब मैं इसको एंगल पे उठा रहा हूँ, तो तुम बताना इसकी लेंथ में लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है So, छोटा हो रहा है। लेंथ छोटी होगी सर। yes, sir. Length decrease होती है. तो समझो, इसकी लंबाई लग रहा है कि इसकी लंबाई छोटी हो गई, एक्चुअल में ये छोटा थोड़ी हुआ है। नो Yes, sir. समझ गए? यस सर। तो जब भी एंगल पे किया जाता है किसी भी को, किसी भी चाहे लाइन हो चाहे प्लेन हो, एंगल पे किया जाता है तो डायमेंशंस में चेंज आता है। वो किसी एक व्यू में आएगा, या तो फ्रंट में चेंज आएगा या टॉप में आएगा, दोनों में भी आ सकता है, वो लास्ट कंडीशन है, वो बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। पहली कंडीशन में ना तो बोथ किसी के पैरेलल नहीं होगा, ये किसके पैरेलल होगा? ये वीपी का किसी के पैरेलल नहीं होगा। अगर इससे भी इंक्लाइंड है और उससे भी इंक्लाइंड है तो किसी के पैरेलल नहीं है वो, समझ गए? यस सर। तो अब जब ये होता है, जब ये कंडीशन आती है ना एंगल वाली, तो हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि लाइन ऐसे रखी हुई है स्ट्रेट, समझ गए? यस सर। इसकी ड्राइंग बनाते हैं, स्ट्रेट रखे में ड्राइंग बनाएंगे सबसे पहले। तो एक इसका जो है फ्रंट व्यू बनेगा और एक इसका टॉप व्यू बनेगा, दो व्यू इसके बना लिए जाएंगे पहले, ठीक है? यस सर। उसके बाद मैं इसको इंक्लाइन करूंगा, इसके फ्रंट व्यू को ऐसे, उसके बाद ये लाइन को इंक्लाइन करेंगे हम, और इंक्लाइन करने के बाद एक और व्यू बनाएंगे उसका, वो बनाने के बाद उसका टॉप व्यू बनाते हैं आप, तब जाके फाइनल व्यू बनता है। तो जब भी एंगल वाली कंडीशन आएगी ना, तो 4 फिगर बनेंगी। यस सर, 4 जगह बन सकती है, वो एक ही जगह बन सकती है, मैं बना के दिखा दूंगा, लेकिन 4 बनेंगी आपकी। समझ में आ गई बात? पहले उसको नॉर्मल पोजीशन में अज्यूम करेंगे, उसके बाद उसको एंगल देंगे, और एंगल देने के बाद प्रोजेक्शन लेके उसका ओरिजिनल व्यू बना देंगे। यस सर। वो व्यू उधर बना देंगे, ठीक है? और व्यू कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। अभी मैं फर्स्ट एंगल की बात कर रहा हूँ कि वो हमेशा एचपी वो है और वीपी है, और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वाड्रेंट चेंज होगा, एंगल चेंज हो जाता है, वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी एक समझ लोगे तो बाकी सब में यही होता है, बस ऊपर नीचे हो जाता है, ड्राइंग उल्टी हो जाती है, वो बात की बात है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है कि नहीं? बोलिए। यस सर। यस सर। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दोनों समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ये प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है कि नहीं है? दिख रहा है? इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, थिकनेस नहीं है इसकी, ठीक है? अब इसका जो प्लेन है, ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ऐसे, ठीक है? तो अब क्या करूंगा,